नमः सिद्धिभ्यः नमोरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो अच्छायाणं नमो लोये सविसाहुडं वक्तामैरप्रणतिमौलिमणिप्रभाण मुद्योतैकं दलितिपापितमोवितानं सम्यक् पीणं मेजिनिपातियुगं युगाता वालम्बनं भविजलि पतितां जनानां वालम्बनं भविजलि पतितां जनानां दिदिवादिदि विकरण प्रथम तीर्थंकरी आदिनाथ भगवान की परम पूजनीय आचार्य वन श्रीमान तुंग स्वामी की परम पूजनीय आचार्य वंश कुंदकंद स्वामी की प्रातः स्मरणीय सारस्वत कवि नय चक्रवर्ती मम गुरुवरी आचार्य वंश विभव सागर जी महाराज की आत्मन। कल हम सभी ने भक्तामृत स्तोत्र के माध्यम से 15वें काव्य को जाना था। आज हम सभी 16वें काव्य में प्रवेश कर रहे हैं, जो काव्य सर्व विजय प्राप्त कराने वाला है, जिसमें आचार्य भगवान मानतुंग स्वामी कह रहे हैं, प्रभु आप अनोखे दीपक हो, अप्पदीपो भवा। आप जैसा कोई दीपक नहीं है। और आगे बतलाए गए इस काव्य में एक कथा है, जिस काव्य का प्रभाव इतना प्रभावशाली है कि यदि किसी ने संकल्प लिया कि हम रत्न जड़ित रत्नमयी पार्श्वनाथ भगवान के दर्शन करके ही भोजन करेंगे। एक राजकन्या जिसका नाम मित्रा था, उसका संकल्प था, जब तक हम रत्नमयी पार्श्वनाथ भगवान की जिन प्रतिमा के दर्शन नहीं करेंगे, तब तक हम अन्न जल को ग्रहण नहीं करेंगे। उसकी शादी क्षेमंकर नाम के एक कुमार से हुई थी, जो सम्यक दृष्टि थे। जैसे ही ज्ञात हुआ तो क्षेमंकर ने इतनी भक्ति से रात्रि में भक्तामृत स्तोत्र के 16वें काव्य का पाठ किया कि भक्ति के वशीभूत होकर के देवों को भी वह कार्य करना पड़ा। जैसे ही क्षेमंकर ने भक्तामृत स्तोत्र के 16वें काव्य का पाठ किया, वैसे ही काव्य में निवास करने वाली सम्यक दृष्टि की भावनाओं को साकार रूप देने वाली चतुर्भुज नाम की एक देवी आई और कहा, हे कुमार, आंखें खोलो, आंखें खोलो, आपका समाधान हुआ है। जैसे ही कुमार ने आंखें खोली तो पाषाण की प्रतिमा के आगे रत्नमयी पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा रखी हुई है। जैसे ही नगर वासियों को ज्ञात हुआ तो नगर में भक्तामृत स्तोत्र की महिमा का बहुत महान प्रभाव पड़ा।
इससे सिद्ध होता है जो जितनी श्रद्धा के साथ पाठ करता है, जो जितनी आस्था और विश्वास के साथ वक्तांबर स्त्रोत का पाठ करता है, उसको सभी विजय की प्राप्ति होती है। कैसी भी परिस्थिति हो, कैसी भी स्थिति हो, आप चिंता मत करो, आप वक्तांबर स्त्रोत का पाठ करो। यह सभी विपदाओं से मुक्ति दिलाने वाला है, सभी की मन्नतों को पूरे करने वाला है। इसलिए आप और हम सभी श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ उस 16वें काव्य का स्मरण करेंगे, जिसका स्मरण करने से आत्मा को विजयी बना करके सिद्ध पथ की यात्रा की जाती है। तो चलते हैं। निरिधूमिवर्तिरविवरिचिति तैलपुरः कृत्स्नं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि गम्यो न जातुमरुतां चलिताचलानां दीपोपरस्त्वमसि नाथि जगत्प्रकाशः। यहाँ पर अंतिम पंक्ति, फोर्थ पंक्ति में नाथ शब्द है जो संबोधन सूचक है। नाथ ही नाथ, निर्धूमवर्ती, निर्धूम मीस धुआं रहित, वर्ती मीस वाती रहित। नाथ निर्धूमवर्ती ही नाथ, आप धुआं रहित और वाती से रहित अपवर्जित तैल पूरा। तेल से अपवर्जित, तेल पूरा, तेल से शून्य। नाथ निर्धूमवर्ती अपवर्जित तैल पूरा ही नाथ, आप धुआं और बाती से रहित तेल से भी शून्य। क्या? इदम, इस, कृत्स्नं समस्त जगत्त्रयम् प्रकटीकरोषि, जगत्त्रय में अर्थात त्रिभुवन को प्रकटीकरोषि, प्रकाशित कर रहे हो। इदं कृत्स्नं जगत्त्रयम् प्रकटीकरोषि, इस समस्त त्रिभुवन को, इस समस्त तीनों लोकों को प्रकाशित कर रहे हो। नाथ निर्धूमवर्ती अपवर्जित तैल पूरा ही नाथ, आप धुआं और बाती से रहित तेल से भी शून्य होकर इदं कृत्स्नं जगत्त्रयम् प्रकटीकरोषि, इस समस्त त्रिभुवन को प्रकाशित कर रही हो। चलिता चलानाम, अर्थात पहाड़ों को भी हिला देने वाली मरुताम, वायु के द्वारा। क्या? गम्या, जातु गम्याना, कभी गम्य नहीं हो। चलिता चलानाम मरुताम जातु गम्यानः, पहाड़ों को भी हिला देने वाली वायु के भी कभी गम्य नहीं हो। चलिता चलानाम मरुताम जातु गम्यानः, पहाड़ों को भी हिला देने वाली वायु, वायु के भी जातु कभी ना गम्यः, गम्य नहीं हो। त्वम, आप, जगत प्रकाशः, संसार को प्रकाशित करने वाले,
अर्थात जगत को प्रकाशित करने वाले अपराह दीपासी अपूर्व दीपक हो। तुम जगत प्रकाशः अपराह दीपासी, आप संसार को प्रकाशित करने वाले अपूर्व दीपक हो। पुनः नाथ निर्धूमवर्ती अपवर्जित तैलपूरः, हे नाथ आप धुआं और बाती से रहित तेल से भी शून्य इदं कृत्स्नं जगत्त्रयं प्रकटीकरोसि, इस समस्त त्रिभुवन को प्रकाशित कर रहे हो। चलिताचलानां मरुतां जातु गम्यहना, पहाड़ों को भी हिला देने वाली वायु के भी कभी गम्य नहीं हो। त्वं जगत प्रकाश अपरः दीपःसि, आप संसार को प्रकाशित करने वाले अपूर्व दीपक हो। इस तरह से हमने अन्वयार्थ टू अर्थ जाना। आचार्य भगवान मानतुंग स्वामी 16वें काव्य में भावार्थ के माध्यम से कह रहे हैं, हे नाथ तीनों लोकों के प्रकाशक, आप एक अद्वितीय अनोखे दीपक हो। हे नाथ आप तीनों लोकों को प्रकाशित करने वाले अद्वितीय दीपक हो, जिसमें न धूम है, न तेल और न बाती की जरूरत है, तथा जिसे झंझावात वायु भी बुझा नहीं सकती है। और सरल, हे नाथ तीनों लोकों को प्रकाशित करने वाले आप अद्वितीय दीपक हो, जिसमें न धुआं है, न बत्ती, न तेल की आवश्यकता है, और जिसे पहाड़ों को हिला देने वाली भी वायु भी बुझा नहीं सकती। आप ऐसे अद्वितीय दीपक हो। इसमें एक मंत्र है और एक रिद्धि है। जिस काव्य का प्रभाव, अर्थ का प्रभाव और रिद्धि मंत्र का प्रभाव है कि सर्व विजय को प्राप्त कराने वाला है, तो वह रिद्धि है ओम ह्रीं अरहं नमो 14 पुप्पीडं ज्रों ज्रों नमः। इसमें एक मंत्र है, वह है ओम नमो भगवती गुणवती सुसीमा पृथ्वी वज्र श्रृंखला मानसी महामानसी स्वाहा। ओम नमो भगवती गुणवती सुसीमा पृथ्वी वज्र श्रृंखला मानसी महामानसी स्वाहा। यह इस 16वीं काव्य का रिद्धि और मंत्र हुआ। आप सभी अच्छी तरह से भक्तमृत स्तोत्र की आराधना करें। आप भी सर्व विजय को प्राप्त हैं। इसी भावनाओं के साथ बोलेंगे ओम नमः।